नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में साइंस के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और हमने इस क्लास में जितने भी साइंस के टॉपिक लगते हैं जो 4th ग्रेड में आने वाले हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं। आपको एक ही काम करना है, इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। आपका बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें वापस उसी स्थिति में आ सके, ऐसा परिवर्तन कौन सा नहीं है? भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? लोहे का चुंबक में बदलना, कोयले का हीरे में परिवर्तन, धातुओं का पिघलना या हाथों पर मेहंदी का रचना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथों पर मेहंदी का रचना, जिसे वापस परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। रासायनिक परिवर्तन में अनुत्क्रमणीय होते हैं, यह भी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थों का निर्माण होता है, यह भी सही है। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में रसायन के जो गुण है वो परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपके सामने ऑप्शन दे रखी है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ए और व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी एक भौतिक परिवर्तन भी है और एक रासायनिक परिवर्तन भी है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है भौतिक गुण नहीं है? कौन सा पदार्थ है वो भौतिक गुण नहीं है? ऑप्शन दे रखिए आपके सामने, आयतन, घनत्व, अम्लीयता, द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीयता है, वो एक भौतिक गुण नहीं है। अगर किसी जो पदार्थ का अगर अम्लता है वो अगर चेंज कर दी जाए तो इसे वापस परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये एक अम्लीयता है, वो एक भौतिक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है आपको। भोजन का पकना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाथों पर मेहंदी का रचना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और किण्विन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी जो उदाहरण दे रखे हैं एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ये सभी। ऑप्शन ए बी सी यानी चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक से संबंधित जो टॉपिक रहने वाला है हमारा अगला, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी, इसका जो शॉर्ट नेम है पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट व जल का अनुपात होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट और जल का जो अनुपात है वह कितना होता है? कैल्शियम सल्फेट जल का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1, यानी 2 हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का और जल का अनुपात हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। फ्यूज तार किसका बना होता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्यूज तार है वो किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसा और टिन का बना होता है। सीसा और टिन का बना होता है फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातु अनुपस्थित होती है, जिसमें धातु उपयोग में नहीं ली जाती है? 3 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने ऑप्शन दे रखी है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? कॉपर है, सोना है, एल्यूमिनियम है, या फिर ए बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोना है जो कि अनुपस्थित होता है। सोना है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें रोल्ड गोल्ड में सोना
होता ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? फेल्सपार भी एल्यूमिनियम का है और पायरोलुसाइट भी एल्यूमिनियम का नहीं है ये, और क्रायोलाइट है, कोरंडम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 एक सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश से संबंधित हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं साथियों। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से अपवर्तन की घटना से संबंधित उदाहरण है। अपवर्तन की घटना से संबंधित कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन दे रखिए आपके सामने। तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी के पेंदे के ऊपर उठे हुए दिखाई देना, जल में आधी डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या उपरोक्त सभी। जितने भी ये घटनाएं हैं ये सभी प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना है। किस प्रकार की घटना है? अपवर्तन की घटना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि का अर्थ हो गया कि नज़दीक का दिखाई न देना। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वो बनता है रेटिना के पीछे। जो रेटिना होती है उसके पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, जिसके वजह से ये दूरदृष्टि दोष से होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि उत्तल लेंस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है कि उत्तल लेंस की जो विशेषताओं में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे है कि उत्तल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि के निवारण में किया जाता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल सही है, बी सी डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, यानी उत्तल लेंस का उपयोग है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण में नहीं किया जाता है, वो किया जाता है दूर दृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है। प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी जो है बिंब की स्थिति फोकस पर है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा अनंत, यानी इसकी जो स्थिति है वो अनंत पर है, प्रतिबिंब वो है अनंत पर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना होता है? ये किसने बताया कि एक प्रकाश है वो छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा डेकार्ट। डेकार्ट ने यह परिभाषित किया कि सर्वप्रथम परिभाषित किया कि प्रकाश जो है छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला जो टॉपिक है साथियों साइंस का बड़ा शानदार टॉपिक है, जो कि 4th ग्रेड में आने वाला है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं अभी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था? ये तो आप सभी को पता होगा कि पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि मेंडल द्वारा अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु मटर के पौधे का यूज किया गया था। मटर के पौधे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी मैकलंग। मैकलंग ने सर्वप्रथम गुणसूत्री सिद्धांत दिया था, वो भी लिंग निर्धारण का। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जो मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? मेंडल ने मटर के जो पौधे चयन किए थे इसमें कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 7 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए 7 जोड़ी
विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों में से कौन सा एक प्रभावी लक्षण है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो प्रभावी लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प की स्थिति कक्षीय होना, पुष्प की स्थिति कक्षीय होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशगति विविधता का अध्ययन किया जाता है, वंशगति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा जेनेटिक्स, जिसमें विज्ञान की वह शाखा है ये जिसमें वंशगति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वह है मानव पाचन तंत्र। इससे संबंधित है क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। अमाशय का मध्य भाग कहलाता है, अमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है? अमाशय का मध्य भाग कहलाता है फंडिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सी बड़ी आंत का भाग नहीं है, कौन से बड़ी आंत का भाग नहीं है? तो है मध्यांतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गलसुआ यानी मुफ्स रोग में किस लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है? गलसुआ रोग में किस लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पेरोटिड लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि में गलसुआ रोग में सूजन आ जाता है, वो भी किस लार ग्रंथि में? पेरोटिड लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में कर्तनक दांत लगभग किस आयु में निकलते हैं? कर्तनक दांत है वो सबसे पहले निकलते हैं ये दांत, और किस आयु में निकलते हैं? 6 माह की अवधि में जब बच्चा होता है, 6 माह का जब बच्चा होता है तब इसमें 6 दांत कर्तनक दांत 4 निकलते हैं। सबसे पहले कर्तनक दांत 4 निकलते हैं और इन दांतों का नाम क्या होता है? कर्तनक दांत। और जब बच्चा 6 महीने का होता है तब ये दांत निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टाइलिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? टाइलिन एंजाइम है वो किसके पाचन में सहायक है? 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो टॉपिक है साथियों वो है श्वसन तंत्र, जिसमें श्वसन तंत्र के बड़े शानदार क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आप इससे श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव में फेफड़े विभक्त रहते हैं, यानी किस प्रकार से विभक्त रहते हैं, दाईं ओर बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा 3 दाईनी ओर होता है, 2 बाईं ओर पालियों में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवर यंत्र ग्रसनी को किससे जोड़ता है? सवर यंत्र ग्रसनी को किससे जोड़ता है? 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वास नली से, ऑप्शन नंबर ए श्वास नली से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? बाह्य श्वसन को, अनोक्सी श्वसन को, क्रेबस चक्र को, या फिर ग्लाइकोलाइसिस को? 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि फेफड़ों की जो कुपिका होती है में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में जो कुपिका लगी होती है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो है सरल विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र से संबंधित है, इसमें अध्ययन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है
कोहनी, घुटने और अंगुलियों के पैरों में कौन सी संधि पाई जाती है, या फिर अंगुलियों के जो पैरों में होती है वो कौन सी संधि पाई जाती है, यानी उस जोड़ को क्या कहा जाता है? तो उस जोड़ को कहा जाता है कब्जा संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि सुंदरता की हड्डी किस हड्डी को कहा जाता है, यानी सुंदरता की भी हड्डी होती है जिसे किस हड्डी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लेविकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से किस संधि में हड्डियां एक दूसरे पर फिसलते हुए गति करती है? किस संधि में हड्डियां एक दूसरे पर फिसलते हुए गति करती है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विसर्पी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग हड्डियों से संबंधित है? कौन सा रोग हड्डियों से संबंधित है? यानी रिकेट्स भी हड्डियों से संबंधित है, फ्लोरोसिस भी है, गठिया भी है, उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हड्डियों से संबंधित रोग है। तीनों ही है, रिकेट्स, फ्लोरोसिस और गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। रक्त में किसकी मात्रा बढ़ने से गठिया रोग होता है? रक्त में किसकी मात्रा बढ़ने से गठिया रोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक, यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यूरिक अम्ल बढ़ने से शरीर में गठिया रोग हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है आंख और कान, यानी आंख और कान से संबंधित किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इससे 4th ग्रेड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इससे क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? यानी आंखों में जो प्रकाश की मात्रा जाती है उसको नियंत्रित कौन करता है? स्क्लेरा, परितालिका, कॉर्निया या पुतली। इसका सही उत्तर हो जाएगा परितालिका या फिर आयरस। परितालिका या फिर आयरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव बना होता है। कान का जो बाहरी भाग होता है यानी जो हमें दिखाई देता है वो कर्ण पल्लव होता है, और किसका बना होता है? किसका बना होता है? वो होता है उपास्थि का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है मानव कान का वह कौन सा भाग है जिसकी सुनने में तो कोई भूमिका नहीं होती है पर वह बहुत ही आवश्यक है? ऐसा कौन सा भाग है जो सुनने में इसकी आवश्यकता नहीं होती है बल्कि भूमिका नहीं होती है पर वह बहुत ही आवश्यक होता है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रधान उपकरण या वेस्टिब्यूलर। अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेस्टिब्यूलर और प्रधान उपकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कहाँ होता है? वह होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सी एक कर्ण अस्थि नहीं है? कर्ण अस्थि का क्या अर्थ हुआ? कर्ण अस्थि का अर्थात कान की अस्थि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा कि स्टेपिज, इंक्स, मेलियस ये सभी कान की अस्थियां हैं, कान की हड्डियां हैं। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस ऑप्शन नंबर ए ये कान की हड्डी नहीं है। अगला जो टॉपिक है साथियों वह मानव रोग और उसका उपचार, यानी किस प्रकार से मानव रोग है और इसका उपचार है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। एंथ्रेक्स रोग का लक्षण बताना है आपको। तेज बुखार, त्वचा पर फफोले, श्वसन पथ में संक्रमण या उपरोक्त सभी। एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है? वो है तेज बुखार भी आता है, त्वचा पर फफोले होते हैं, श्वसन पथ में संक्रमण भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि पटाऊ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है?
पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा 13वें गुणसूत्र के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि कुष्ठ रोग के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कुष्ठ रोग के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा लेप्रोमीन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा कुष्ठ रोग का जो परीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है कि कुष्ठ रोग है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि तपेदिक रोग की जांच के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तपेदिक रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सी जांच की जाती है? तो इसका जांच है मेंटोक्स टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो वह है साबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने जितने भी टॉपिक है साइंस में, इससे संबंधित है कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है। तो जितने भी टॉपिक थे उनसे संबंधित है लगभग मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन बड़े ही शानदार टॉपिक से लिए हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। अगर ये वीडियो पसंद आता है और ये क्लास पसंद आती है आपको, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट आपको बताना है किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से हमें इस प्रकार की मैराथन क्लास लेके आनी है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों कि अगली क्लास किस टॉपिक की सब्जेक्ट से लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।